गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि हेट्रोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफ्स पढ़ चुके थे हम, और हमने ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स सब पढ़ लिया था। ठीक है, और हमने पढ़ा था पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स कैसे ख़त्म होते चले जाते हैं सॉइल्स में, और उनको कैसे दोबारा से सॉइल में डाला जाए, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा फार्मर्स होते हैं, वो सॉइल में मैन्योर्स, खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। मैन्योर तो होता है गोबर की खाद, फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, होता सब में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सभी है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल को चाहिए होते हैं। ये भैंस की गोबर की खाद जो प्राकृतिक मतलब नेचुरल होती है, ये कुछ सॉल्ट्स को मिला के जो बनता है खाद, वो फर्टिलाइज़र होता है। ठीक है, अब आपने देखा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए रूट्स होती है जो प्लांट्स की, वो एब्जॉर्व करती है न्यूट्रिएंट्स सॉइल से, और फल फ्रूट देती हैं, जो भी उनका यील्ड देती हैं हमें, है ना। फिर सारा प्लांट्स ने सारा न्यूट्रिएंट्स से सॉइल से ले लिया, तो अब जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गया, न्यूट्रिएंट उसमें ख़त्म हो गया, रिप्लेनिश हो गया धीरे धीरे। अब कैसे इसमें न्यूट्रिएंट, या तो हम ऊपर से खाद डालें या किस तरह डालें, और जैसे कि फर्टिलाइजर्स या मैन्योर डालें फिर हम। ठीक है, इससे क्या हो, सॉइल की उर्वरकता को, फर्टिलिटी को बढ़ाए। मैन्योर्स तो मैंने बता दिया, जैसे कि आपको आर्टिफिशियल खाद होती है। ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसमें सॉल्ट्स को मिला देते हैं, इसमें न्यूट्रिशन जैसे कि नाइट्रोजन के सॉल्ट को मिला दिया, फॉस्फोरस इसमें मिला दिया, फॉस्फोरस की खाद हो गई, या ये हो गई हमारी खाद पोटेशियम की। ठीक है, तो अब इसकी उर्वरकता हम एक तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, और एक जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं, आपको पता है जो हमारे प्लांट्स होते हैं, सॉरी सॉल्ट्स नहीं प्लांट्स पढ़ा था, जो कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, एयर में 71% है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो एयर में है वो प्लांट्स नहीं ले सकते, प्लांट्स को सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है। और मैं ये भी बताया था कि प्लांट्स के रूट्स में बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो इस नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को प्रोवाइड करवाता है। जब ये प्लांट को देगा तो प्लांट को ये सारे मिनरल जो भी है, ये बैक्टीरिया प्लांट को प्रोवाइड कराया। प्लांट इससे क्या करता है, ये खाना नहीं बना सकता, राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकता। प्लांट को ये बैक्टीरिया सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन दे रहा है, और प्लांट इसके बदले क्या दे रहा है, फूड, बैक्टीरिया को फूड दे रहा है प्लांट। ठीक है, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। और मेनली जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये रूट्स पे प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने अभी बताया। ये बैक्टीरिया अपना फूड नहीं बना सकता है, तो ये बदले में नाइट्रोजन देता है किसको, प्लांट्स को, सॉल्युबल फॉर्म में, और जो प्लांट्स होते हैं इसको फूड देते हैं। अब जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये मेनली लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जो जैसे कि लाइक एग्जांपल लेग्यूमिनस, पीज, दाल, ग्राउंडनट, ये किसके एग्जांपल हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के। ये इन पौधों की जड़ों में रहता है बैक्टीरिया। ठीक है, और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब कि प्लांट तो इसको फूड दे रहा है और ये प्लांट को सॉल्युबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, तो ये दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट हो रहे हैं, दोनों ही इसको। और जो फार्मर है, फार्मर को इसके साथ क्या हो रहा है, उसकी मदद कर रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया। एक तरह से नाइट्रोजन की खाद फार्मर को नहीं देनी पड़ रही,
वो काम कौन कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया ही कर देता है। ठीक है, तो हमने इस लेसन में हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफ्स और पैरासिटिक प्लांट्स, जो पैरासिटिक प्लांट्स में कस्कुटा पढ़ा था हमने, फिर इंसेक्टिवर्स प्लांट्स में पिचर प्लांट पढ़ा हमने, सेप्रोट्रॉफ्स पढ़े जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, जैसे कि हमने फंजाई पढ़ा, जो ब्रेड पे हमने एक्टिविटी करी थी वो पढ़ा हमने। तो हमने राइजोबियम बैक्टीरिया का पढ़ा, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं। तो ये सारा हमने इस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा। होप, आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। और जब तक आप मुझे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट भी करें। और कमेंट करके जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आते वो बताएं, मैं ज़रूर उनके साथ अपनी वीडियो लेके आऊँगी। थोड़ा ये लेसन बड़ा था तो हमने छोटे छोटे पार्ट में इसको करके पढ़ा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस का पूरा हमने ब्रीफली पढ़ा था। हर एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं इस टॉपिक को इतना इसलिए आज छोड़ रही हूँ इस वीडियो को, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया का थोड़ा सा आप एक बार समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा ये अभी आपके लिए चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बना रही, छोटी छोटी वीडियोस में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपने। तब तक के लिए बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।